प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक सीख देना चाहते हैं। इसको अपने जीवन में अपनाइएगा तो निश्चित रूप से फायदे होंगे। इस संसार में जो भी वस्तुएं होती हैं, सभी की सभी वस्तुएं कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के आई हुई हैं और उद्देश्य से ही हमें सलाह भी मिलती है, सीख मिलती है और उसी सीख को अपना करके हम अपने जीवन को काफी अच्छा, काफी बेहतर बना सकते हैं, काफी सुंदर बना सकते हैं। चलिए तो आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। कहानी का शीर्षक देखिए क्या है, मूर्ख गौरैया। क्या शीर्षक है? मूर्ख गौरैया। गौरैया कैसे मूर्ख हुई? तो पाठ का जो उद्देश्य है, पाठ का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। किसी को बेवजह सलाह देना मूर्खता है। आपसे अगर कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, आप अपनी तरफ से किसी को सलाह दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं होता है। होता क्या है, किसी को भी बिना पूछे सलाह नहीं देनी चाहिए। कारण क्या है? वरना दूसरा व्यक्ति सलाह देने वाले को मूर्ख समझता है। क्या समझता है? मूर्ख। प्रस्तुत कहानी में हमें यही शिक्षा दी गई है। कहानी क्या है? चलिए आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। सर्दी का मौसम था। सर्दी यानी ठंडी। समय क्या है? शाम के समय बंदरों के एक झुंड को बहुत ठंड लग रही थी। झुंड क्या होता है? समूह। एक एक मिल करके अनेक बंदरों का जब समूह बनता है उसी को कहते हैं झुंड। वे सभी ठंड से बचने का उपाय सोच रहे थे। किस प्रकार से हम इस ठंड से बचें। उनमें से एक बंदर को एक क्या चीज, जुगनू उड़ता दिखाई दिया। जुगनू आप लोग समझ रहे हैं, छोटा सा कीट होता है जो रात्रि में चमकता है। कैसे चमकता है? कुछ तत्व पाए जाते हैं इस कीट के पिछले भाग में और ये कीट अपने पिछले भाग को बार बार सिकोड़ता और बढ़ाता है और इसी सिकोड़ने और बढ़ाने के कारण जो रगड़ उत्पन्न होती है तो वहां से एक प्रकाश निकलता है जिसको हम जुगनू कह करके पुकारते हैं। उसने तुरंत जुगनू को पकड़ लिया और अपने साथियों से कहा, दोस्तों मैंने एक अंगारा, अंगारा समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं तो हम बता रहे हैं आप लोगों को। अंगारा यानी आग। आग सभी लोग देखे होंगे। पकड़ लिया है। मैं इससे आग जलाता हूं। चूंकि ठंड तो लग रही थी तो इसलिए ये बंदर सोचे कि आग जला करके हम लोग आग सेक लेंगे और हमारी ठंड जो है वह दूर हो जाएगी। फिर हम सब आग तापेंगे। सभी बंदरों ने सूखी पत्तियां व लकड़ियां इकट्ठी कर ली। आसपास सूखे पत्ते,
लकड़ियां इत्यादि पड़े हुए थे और इनको बंदरों ने इकट्ठा कर लिया। और यहां देखिए बंदर लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। इसी तरह से आपको चित्रों के माध्यम से भी कुछ न कुछ संदेश मिलता है, सीख मिलती है। देखिए, ध्यान से देखिए इसको, और आप देखेंगे तो निश्चित आप लोगों का उत्साह बढ़ेगा कहानी को पढ़ने और समझने दोनों का। तो चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। पास में एक पेड़ पर बैठी गौरैया बंदरों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने बंदरों से कहा, तुमने जिसे हाथ में पकड़ रखा है वह अंगारा नहीं है। बंदर तो पूछे नहीं। गौरैया अपने पास से बंदरों को बताने लगी, सीख देने लगी। वह जुगनू है। उसने बताया वह जुगनू है, यह एक कीट है। बंदरों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे जुगनू को सूखी पत्तियों पर रखकर फूंक मारने लगे। आप भी जब आग जलाते हैं क्या करते हैं? आप भी फूंक मारते हैं, किस लिए? जब तक ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, जब तक ऑक्सीजन टकराएगा नहीं आग के पास तब तक उसमें से ज्वाला नहीं निकलती है। तो इसीलिए हम जो फूंक मारते हैं, हालांकि फूंक जो है हमारे मुख से जो निकलता है वह तो ऑक्सीजन नहीं होता, आप सभी जानते होंगे। लेकिन बाहर जो ऑक्सीजन वो जाकर के तेजी से टकराता है, इसलिए आग जल उठती है। तो यही चीज कर रहे थे बंदर। चिड़िया फिर बोली, यह जुगनू है, अंगारा नहीं है, यानी आग का टुकड़ा नहीं है। इससे आग नहीं जल सकती। एक बंदर ने गौरैया से कहा, क्या कहा? आप हमें अपना कार्य करने दीजिए, हमें मत सिखाइए। बंदरों से नहीं रहा गया तो उसमें से एक बंदर कहा, मुझे सीख देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कार्य कीजिए। गौरैया ने फिर कहा, मैं सही कह रही हूं, यह एक छोटा सा चमकने वाला कीट है और इससे आग नहीं जलाई जा सकती। देखिए यहां चित्र भी दिया हुआ है और चित्र को देखें, समझें। चित्रों से भी सीख मिलती है, ऐसे चित्र को नहीं रखा जाता है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो आगे क्या हुआ इसको देखा जाता है। गौरैया ने बार बार एक ही बात कहने से एक बंदर को गुस्सा आ गया। गुस्सा यानी रोष। उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया और उसके अंडे फोड़ दिए। चिड़िया बहुत रोई, पश्चाताप कर रही थी। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि
दूसरों को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। सो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तभी आप उसको बताइए, बिना पूछे आपको किसी को कुछ भी सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। और यही सीख इस कहानी से हम सभी को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है अपने मित्रों से, दोस्तों से, नाते रिश्तेदारों को भी आप बता सकते हैं कि हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी हैं, SVN इंग्लिश एकेडमी। आप इसको सर्च कीजिए और हमारे सर जी आपको अच्छी अच्छी ज्ञान वर्धक बातें बताएंगे, समझाएंगे। और अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए। हम आपको बिल्कुल आपको संतुष्ट होने तक का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप उनसे यह भी कहिए कि हम तो आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, बताइए। इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपके मित्रों का भी ज्ञान बढ़ेगा। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट भी करिए, लिखिए उसको। और जब आप कमेंट करेंगे, हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं हर किसी का कमेंट हम पढ़ें। आप कमेंट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे हमसे सुझाव भी मांगते हैं, उस पर भी हम बिल्कुल कोशिश करते हैं, उनका जवाब देते हैं। आप भी पूछिएगा, हम उत्तर देने की भरसक कोशिश करेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पुनः दूसरी कहानी लेकर के दूसरे क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।